हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोच वेल्थ क्लब। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो कंग्रेचुलेशंस, आप भी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर और लाइफ चेंजिंग बुक के बारे में, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील। ये बुक आपको सिखाएगी कैसे पॉजिटिव सोच से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ की आइडियाज और टिप्स जो आपकी एवरीडे लाइफ में हेल्प कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। चैप्टर 1, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस चैप्टर में पील एक्सप्लेन करते हैं कि पॉजिटिव सोच कैसे मिरेकल्स कर सकती है। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम लाइफ के हर एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट्स देख सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो या करियर। सेल्फ कॉन्फिडेंस का इम्पोर्टेंस। पील कहते हैं कि आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास से आप इम्पॉसिबल टास्क्स को भी पॉसिबल बना सकते हैं। एक आदमी का बिजनेस लॉस में चल रहा है। अगर वो अपने मन में यह सोचता रहे कि मेरा बिजनेस कभी नहीं चलेगा या मैं हमेशा फेलियर रहूंगा, तो ये नेगेटिव थॉट्स उसके एक्शंस पर भी नेगेटिव असर डालेंगे। लेकिन अगर वो अपने विचार बदले और ये सोचे कि मैं अपने बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता हूँ और मैं मेहनत और स्मार्ट प्लानिंग से अपने गोल्स अचीव कर सकता हूँ, तो यह पॉजिटिव थॉट्स उसके कामों में भी दिखाई देंगे। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मुश्किलों का सामना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कर पाएगा। टेक्निक्स फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। पील कुछ टेक्निक्स सजेस्ट करते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। एफर्मेशंस। रोजाना पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, जैसे मैं सफल हो सकता हूं या मुझ में अपने गोल्स अचीव करने की पावर है। विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स को विजुअलाइज करें जैसे कि वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करें और उस फीलिंग को महसूस करें। पॉजिटिव कंपनी। उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताएं जो पॉजिटिव हैं और आपको मोटिवेट करते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहें जो आपके विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रेयर एंड मेडिटेशन। प्रार्थना और ध्यान के जरिए अपने माइंड को शांत और फोकस्ड रखें। यह आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने में मदद करता है। चैप्टर 2, अ पीसफुल माइंड। पील सबसे पहले यह बताते हैं कि एक शांत और आसानी से सुकून पाने वाला मन हमें ज्यादा प्रोडक्टिव और पावरफुल बना सकता है। अगर हम अपने मन को फालतू की टेंशन्स और चिंताओं से मुक्त कर दें तो हमारी सोच ज्यादा क्लियर और फोकस वाली हो जाती है। शांति पाने के 3 स्टेप्स। मेंटल पिक्चर्स क्रिएट रियलिटीज। पील कहते हैं कि हमारे थॉट्स और इमेजिनेशंस का हमारी रियलिटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर हम नेगेटिव और स्ट्रेसफुल थॉट्स को अपने दिमाग में रखते हैं तो हमारी रियलिटी भी वैसे ही हो जाती है। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो कुछ देर के लिए आंखें बंद करके एक सुकून भरी जगह का सोचना शुरू कीजिए जहां आप खुश और रिलैक्स्ड फील करते हैं। ये टेक्निक आपको तुरंत शांति का एहसास करने में मदद करेगी। एम्प्टी योर माइंड। अपने दिमाग को व्यर्थ के थॉट्स से मुक्त करने के लिए पील एक टेक्निक सजेस्ट करते हैं जिसे एम्प्टी योर माइंड कहते हैं। हर दिन कुछ वक्त निकाल के शांत जगह पर बैठिए और अपने मन को सारी टेंशन से मुक्त कीजिए। जैसे ही आप अपने मन को खाली करते हैं, आप एक नई ऊर्जा और पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। प्रेयर पावर। पील प्रेयर की शक्ति पर भी जोर देते हैं। उनका कहना है कि प्रेयर सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक मेथड है जो हमारे मन और शरीर को रिलैक्स करने में मदद करता है। प्रेयर से आप अपनी चिंताओं को भगवान के सामने रखकर उनसे मुक्ति पा सकते हैं, जो आपको मेंटल पीस और क्लैरिटी देगा। एग्जाम्पल। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अपनी जॉब के प्रेशर और डेडलाइंस के वजह से बहुत स्ट्रेस में है। उसका मन हमेशा टेंशन और एंजाइटी से भरा रहता है। पील की टेक्निक्स फॉलो करके रवि अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट से मुक्त करता है और पॉजिटिव इमेजरी यूज करता है, जैसे एक सुकून भरी जगह का सोचना जहां वो रिलैक्स्ड फील करता है। दिन में कुछ वक्त निकाल के वो मेडिटेशन और प्रार्थना करता है। धीरे धीरे उसका स्ट्रेस कम होने लगता है और उसकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। ट्राई प्रेयर पावर। ये चैप्टर प्रेयर की शक्ति और उसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करता है।
नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि प्रेयर सिर्फ एक रिलीजियस एक्ट नहीं है, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो हमें मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हीलिंग प्रोवाइड कर सकती है। प्रेयर की शक्ति। पील कहते हैं कि प्रेयर एक ऐसी टेक्निक है जो हमें डायरेक्टली गॉड से कनेक्ट करती है। जब हम सिंसियरली और फेथ के साथ प्रे करते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम्स और वरीज को गॉड के सामने रखते हैं। ये एक्ट हमें एक सेंस ऑफ पीस और क्लैरिटी देता है। प्रेयर से हमें अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करने का करेज मिलता है और हम गॉड से स्ट्रेंथ और गाइडेंस मांग सकते हैं। फेथ और बिलीफ। प्रेयर में फेथ और बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। पील कहते हैं कि अगर हमारी प्रेयर में फेथ नहीं होगा तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। फेथ का मतलब है कि हमें ये पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए कि गॉड हमारी प्रेयर्स सुन रहे हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर इफेक्टिव प्रेयर। पील कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताते हैं इफेक्टिव प्रेयर के लिए। क्वाइट प्लेस चूज करें। जब आप प्रे करते हैं तो एक क्वाइट और पीसफुल प्लेस चूज करें जहां आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने थॉट्स को कॉन्सेंट्रेट कर सकें। रिलैक्स करें। प्रेयर से पहले अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करें। डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज करें। फोकस करें। अपनी प्रेयर्स को स्पेसिफिक और फोकस्ड रखें। अपनी वरीज और प्रॉब्लम्स को क्लियरली डिफाइन करें और गॉड से उनका सॉल्यूशन मांगें। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में एक बिजनेसमैन जो फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रहा था, उसने पील की एडवाइस फॉलो की। उसने डेली प्रेयर करना शुरू किया और अपनी वरीज को गॉड के सामने रखा। धीरे धीरे उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे और उसके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आई। ये एग्जाम्पल ये दिखाता है कि कैसे प्रेयर और फेथ की शक्ति से लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। इस चैप्टर में नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि खुद की खुशी कैसे बनाई जा सकती है। यह चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि हैप्पीनेस अंदर से आती है और इसे अचीव करना हमारे अपने हाथ में है। पॉजिटिव एफर्मेशंस। पील कहते हैं कि पॉजिटिव एफर्मेशंस का डेली यूज बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप रोज़ सुबह उठकर यह कहें कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा, तो आपका दिन सच में अच्छा हो सकता है। ये टेक्निक आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती है और आप पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो एक स्टूडेंट जो एग्जाम्स से पहले बहुत नर्वस होता है। अगर वो स्टूडेंट रोज़ सुबह अफर्म करे कि मैं अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करूंगा, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और एग्जाम्स का स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये सेल्फ बिलीफ उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। अपने इनर रिसोर्सेज का पूरा यूज। पील कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इमेंस पोटेंशियल होता है। हमें अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जीज को टैप करना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने आप पर बिलीव करें और अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करें। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड रखना भी खुश रहने का एक बड़ा राज है। हमें रोज अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स काउंट करनी चाहिए। ये प्रैक्टिस हमें नेगेटिव थॉट से दूर रखकर पॉजिटिविटी से फिल करती है। एक पर्सन जो अपनी जॉब से डिससैटिस्फाइड है, अगर वो रोज रात को सोने से पहले अपनी लाइफ की 3 चीज़ों के लिए थैंकफुल रहे, जैसे फैमिली, हेल्थ और रूफ ओवरहेड, तो धीरे धीरे उसकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी और वो अपनी लाइफ में खुश रहने लगेगा। माइंड को नेगेटिव थॉट्स से फ्री करना। नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड को पॉइजन की तरह डैमेज करते हैं। हमें कॉन्शियसली अपने माइंड को इन थॉट्स से फ्री करना चाहिए। इसके लिए बेस्ट वे है कि हमें अपने थॉट्स को एनालाइज करना चाहिए और उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहिए। स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। इस चैप्टर में पील हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख लें तो हम फिजूल की चिंता और गुस्से से बच सकते हैं। हमारे दिमाग का बहुत बड़ा असर हमारे फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पर पड़ता है। जब हम कंटिन्यूअसली नेगेटिव सोचते हैं या अननेसेसरी चीज़ों पर गुस्सा करते हैं, तो हम अपनी खुशी और सुकून खुद खत्म कर रहे होते हैं। की टेकअवेज। थॉट कंट्रोल। नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करो और उन्हें रिप्लेस करो पॉजिटिव थॉट्स से। जब भी आपको लगे कि आप फ्यूमिंग या फ्रेटिंग कर रहे हो, तो रुक कर सोचो कि क्या ये वर्थ इट है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन में शामिल करो। ये टेक्निक्स आपके दिमाग को काल्म करने में मदद करेंगी। पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव और सपोर्टिव हो।
नेगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश करो जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। गुस्से से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। जब भी कोई इश्यू आए उसे कामली हैंडल करने की कोशिश करो। सोचो कि कैसे आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो बिना अपनी एनर्जी वेस्ट किए। एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। इस चैप्टर में ऑथर नॉर्मन विंसेंट पील हमारे एक्सपेक्टेशंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। पील कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन में बेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी वैसे ही प्रोग्राम करते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। हमारे थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब हम बेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारे एक्शंस भी वैसे ही होते हैं जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। अगर हम नेगेटिव एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारे एक्शंस भी नेगेटिव होते हैं और फेलियर अट्रैक्ट करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एक्सपेक्टेशन। ऑथर कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन एक दूसरे के साथ क्लोजली लिंक्ड हैं। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और बेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारे पास अपने गोल्स को अचीव करने की एनर्जी और मोटिवेशन होती है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। एग्जाम्पल रॉजर बैनिस्टर। एक अच्छा एग्जाम्पल रॉजर बैनिस्टर का है। 1954 में रॉजर बैनिस्टर ने 1 माइल को 4 मिनट से कम टाइम में कंप्लीट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उससे पहले लोगों को लगता था कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन बैनिस्टर ने बेस्ट एक्सपेक्ट किया, उस पर विश्वास किया और अपनी प्रैक्टिस में लग गया। उसके पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन और सेल्फ बिलीफ ने उसके लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। और जब उसने ये कर दिखाया तो दूसरे लोगों का बिलीफ सिस्टम भी चेंज हुआ और कई लोगों ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे।